नमस्कार कैंसर कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश को SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैंसर के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, और इस कैंसर पर्सन के लिए इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कैंसर के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है, निष्पक्ष भावना से अगर दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं, एक पक्ष की बात सुनकर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, तो जो है इस रिश्ते में एक क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी। और जो यूनिवर्स जो उनका भाग्य देने जो उनका साथ देने आ रहा है, यानी कि जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि जो उनका समय है उनके फेवर में आ रहा है, समय का पहिया उनके फेवर में आ रहा है। तो वो उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छे अच्छे कामों में लगाएं, इस समय को वेस्ट ना करें। और जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर चीज़ों को सोच विचार करके भारी भरकम बनाना, नेगेटिव लोगों में बनाना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, या फिर अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो भी लस्ट है इस रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को छोड़ दें। क्योंकि जो समय का पहिया है उनके फेवर में आ रहा है, तो उन्हें अच्छे संस्कारों में, अच्छे कामों में लगाएं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में समय दें, वक्त दें। तो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है या जिस भी काम में प्रॉब्लम रही है वो सारी ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो समय का पहिया है ये घूमता रहता है। अगर वो अब इस समय को यूज़ नहीं कर पाए तो वो उसके इस समय को गंवा देंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और इस समय का सदउपयोग करें, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और अगर वो ऐसा करेंगे तो ये रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। ये रिश्ता गॉर्जियस बन सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, और जो दुख के बादल थे वो सारे ख़त्म हो सकते हैं और फिर से इस रिश्ते में बहार आ सकती है, यानी कि हरियाली आ सकती है, खुशखबरी मिल सकती है। हर तरह से रिश्ता खुशहाल हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है और 12 की 12 राशियाँ इस रिश्ते में अपना साथ देने वाली हैं। तो काफ़ी खुशी, क्योंकि समय उनके फेवर में आ रहा है, तो इसलिए वो चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो कैंसर है उन्हें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। वो इस समय को वेस्ट ना करें, इसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। तो देखते हैं वो क्या चाहते हैं। कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पाइसेस हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो माइंड गेम, जो मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट होती है, तो वो उन चीज़ों को छोड़ दें। उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना खेलें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, या फिर उनकी भावनाओं के साथ कोई खेल रहा है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। जो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, तो इसमें कई
पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर वो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं तो वो उनके साथ खेलना छोड़ें, और अगर उनके साथ कोई खेल रहा है तो वो उसको पहचाने। और अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या कोई पर्सन है जो इस रिश्ते में, दोनों रिश्तों के बीच में दरार डाल रहा है, तो उसको पहचाने और उसको छोड़ दें। क्योंकि अगर वो उनके इस ईगो फाइट्स को नहीं छोड़ेंगे, उनमें इतनी ईगो रहेगी, और इसी तरह से उनके साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन करते रहेंगे, तो भले ही वो उनकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा वो रिश्ते को खो देंगे। तो इसलिए वो उनसे चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कैंसर के इस ईगो, उनके साथ ये ईगो बैटल खेलना छोड़ दें, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। एक वो समझदारी के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ वो इसमें एकदम जंप ना लगाएं। सोच विचार करके थोड़ा सा रिस्क लेंगे, थोड़ा सा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी इमोशंस हैं। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। खासतौर पर जो कैंसर के पर्सन हैं वो महसूस करते हैं कि जो कैंसर जिस काम को भी अंजाम देते हैं वो अच्छे से करते हैं, बहुत खूबसूरती से उस काम को करते हैं। तो जिसकी तरह से वो, जिस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस ईगो फाइट्स को छोड़कर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और इस रिश्ते की अट्रैक्शन को, आकर्षण को देखें, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। आप इसके साथ साथ जो भी अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके फायदे के साथ होने वाले जो नुकसान है उसको इग्नोर ना करें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि कैंसर आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड जजमेंट। तो कैंसर आप अपने पर्सन के बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो और वो इस रिश्ते में सबसे पहले थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन करें, थोड़ा सा स्पेस दें अपने आप को, थोड़ा सा समय सोचने समझने का वक्त लें, क्योंकि वो समझें कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। वो रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। अगर वो सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझे। वो दूसरों के सहारे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में ना सोचें। वो अपने आप को, अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाएं कि उनके लिए कितना ज़रूरी है ये रिश्ता, और उसके लिए वो हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो और जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सके। तो और अगर वो ऐसा करते हैं, और तो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को की भावनाओं को समझते हुए ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, और जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो वो कैंसर आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि उनके लिए कितना ज़रूरी है, और वो इस रिश्ते में उसको समझते हुए अपने पैरों पर खड़े हों और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे को प्यार से, प्रेम से एक्सेप्ट करें और फॉरगिव करें एक दूसरे के लिए, और आगे बढ़ें इस रिश्ते में। देखते हैं आप उनसे क्या चाहते हैं। अभी ये आपकी फीलिंग रही है कि उनको ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब देखते हैं कि आप उनसे चाहते क्या हैं।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स। तो कैंसर, आप चाहते हैं अपने पर्सन से कि जो भी इस रिश्ते में, भले ही हो सकता है कि वो अभी इस रिश्ते को लेकर दुखी हैं, अभी भी किसी परेशानी से वो गुजर रहे हैं, या तो आप गुजर रहे हैं या तो वो गुजर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से और इस परेशानी से, इस दुविधा से वो तभी बाहर निकलेंगे जब इस रिश्ते को अभी के लिए वो इस जगह से, सिचुएशन से फॉरगिव करेंगे। वो यहाँ से ऐसी जगह पर जाएं जहाँ उनको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, लोग उनकी भावनाओं को समझ सकें, उनसे प्यार से, प्रेम से पेश आएँ, और जब उनको लगे कि वो रिलैक्स हो गए हैं वो, तो तभी वो इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। इस रिश्ते में आगे बिगनिंग करने के लिए, एक शुरुआत करने के लिए वो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से, इस दुख दुविधा से बाहर निकलें जिससे वो गुजर रहे हैं, और इस रिश्ते में एक ये जो यंग एनर्जी है, या मतलब इमेच्योर एनर्जी है, या एक नई एनर्जी है, इसके साथ अगर यंग एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बन सकता है। तो आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बने, इस रिश्ते में खुशियाँ आएँ, जो भी दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो जाए। तो आप इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, बहुत जल्दी अपने घर आंगन में बच्चे की किलकारी भी आप देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपके घर आंगन में भी बच्चे खेलें। तो आप यही चाहते हैं कि पहले वो उन चीज़ों से रिलैक्स करें, और इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए, एक खुशियाँ आ जाएं इस रिश्ते में, कोई परेशानी, कोई दुख दुविधा ना रहे। उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि दोनों तरफ से ही अगर खुलकर बातें होती हैं तो इस रिश्ते में जो भी एक दूसरे के प्रति महसूस करते रहे हैं कि इसमें कोई हेरा फेरी है, कोई धोखाधड़ी है, कुछ छिपाया जा रहा है, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो एक दूसरे की फीलिंग समझना चाहते हैं और एक दूसरे से पॉजिटिविटी चाहते हैं। और इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में दोनों तरफ से अट्रैक्शन देखते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी आपको पहले अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए। आप रिलैक्स करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि जो जो भी परेशानी, जो भी दुख दुविधाएं रही हैं, जिस चीज़ से आप जूझ रहे हैं, जिससे आप अभी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, दुख तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों से आपको निजात मिल सके। और कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी हेरा फेरी एक दूसरे के प्रति नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी इस रिश्ते में होनी चाहिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई भी ऐसी छिपी हुई बात नहीं होनी चाहिए जो आगे इस रिश्ते को परेशानी दे सके। तो तभी आप इस रिश्ते में, इसका आउटकम बता रहा है कि तभी इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी जब ये क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और पहले अपने आप को रिलैक्स कर ले। इसका आउटकम बता रहा है, इसका निचोड़ यही है कि पहले अपने आप को आराम दें और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, एक दूसरे से खुलकर बातें करें, ताकि आगे जाकर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट इस रिश्ते में ना रहे, और तभी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिलेगा। क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार, प्रेम है, अट्रैक्शन है, लगाव है, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन सही नहीं है। अभी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को आराम करने की ज़रूरत है। रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, और तभी उठकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जल्दबाजी मत कीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए और तभी आगे बढ़िए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है,
तो बिगनिंग शुरुआत हो सकती है और रिश्ता आगे जा सकता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले क्लैरिटी लानी है इस रिश्ते में। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद होती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।